हेलो एवरीवन। दोस्तों, जिस प्रकार से शनि देव ने जो है 29 मार्च को अपना राशि परिवर्तन किया है, गुरु जो है वो 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। उसी प्रकार से राहु केतु भी जो है वो 18 मई को अपना राशि परिवर्तन जो है वो करने जा रहे हैं। इस खगोलीय स्थिति के अनुसार राहु देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और केतु देव जो है वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो इनके परिवर्तन के अनुसार जो है वो अलग अलग राशियों पे अलग अलग जो है वो स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। राहु केतु के इस ट्रांजिट का जो है वो सभी लग्नों पर किस तरीके का प्रभाव देखने को मिलेगा, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। शास्त्रीय वैदिक ग्रंथों में यानी कुंभ राशि में जब राहु का ट्रांजिट होता है तो वहां जो है वो सामाजिक परिवर्तन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही जो है टेक्नोलॉजी के नए नए क्षेत्रों में नई नई जो है वो अ, चीजें जो है वो डेवलप हो सकती है, यानी उनकी वजह से जो है समाज में किसी तरीके का परिवर्तन जो है वो आपको देखने को वो मिल सकता है। यानी उस टाइम पीरियड को हम एक तरीके का परिवर्तन युग भी मान सकते हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में जो है हमें नई-नई चीज़ें जो है सीखने समझने को मिलेंगी, उसके प्रयोग से जो है वो समाज में किस तरीके के परिवर्तन आ रहे हैं, ये भी देखने को मिलेंगे। साथ ही जो है सामान्य रूप से लोगों पर इस सब स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी जो है वो हमें जानने समझने को मिलेगा। राहु का ये जो परिवर्तन है ना, ये विज्ञान में जो है सफलताओं से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है आपको एक अच्छी खासी प्रोग्रेस जो है वो देखने को मिल सकती है। और कई स्थानों पर जो है ऐसा संयोग भी मिल सकता है जहाँ पर राहु की जो है विद्रोही ऊर्जा जो है वो आपको देखने को मिलेगी, यानी नेगेटिव रिजल्ट्स भी जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर राहु जो है वो परिवर्तन कर रहे हैं, एक तरीके से वो शनि का स्थान है, शनि का घर है। तो वहां पर जो है ऑलरेडी शनि की कुछ ऊर्जा मौजूद रहेगी और ऐसे में राहु का जो है जब वहां पर परिवर्तन होगा तो आपको अलग अलग रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। यानी उनमें से कुछ रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और कुछ रिजल्ट जो है वो आपको नेगेटिव भी जो है वो देखने को मिल सकते हैं। जहां पर राहु भव्यता और विस्तार को दर्शाते हैं, साथ ही जो है महत्वाकांक्षा, इच्छाओं और भौतिक सुखों पर जो है वो शासन करते हैं, उसके बारे में जो है लोगों को सपोर्ट करते हैं। वहीं पर केतु जो है वो अलगाव को दिखाता है, हताशा को दर्शाता है। साथ ही जो है वो पिछले जन्म के कर्मों के बारे में बताता है, आध्यात्मिकता से जोड़ता है, अंतर्ज्ञान के बारे में जो है वो लोगों को जागृत करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से जो है वो बिल्कुल भिन्न है, यानी दोनों के सोचने, समझने और करने का तरीका जो है वो एक-दूसरे से भिन्न है। तो जब जो है दोनों एक साथ परिवर्तन करते हैं, तो वो अलग-अलग रिज़ल्ट जो है वो लोगों को देते हैं। यानी अलग-अलग हाउसेज़ में जाते हैं, तो उस हिसाब से उनके रिज़ल्ट जो है वो सभी राशियों, सभी लग्नों को जो है वो प्रभावित करते हैं। ये जो ट्रांजिट है वो 18 मई 2025 से शुरू होकर 5 दिसंबर 2026 तक जो है वो रहने वाला है। तो इसलिए ये सारे प्रभाव जो हैं वो व्यक्ति के ऊपर लगभग 18 महीने तक जो है वो देखने को मिलेंगे। अब अगर हम जो है वो मेष राशि की बात करें तो मेष राशि की जो है वो 11th हाउस में जो है वो राहु का प्रवेश होगा, साथ ही जो है 5th हाउस में जो है वो केतु राशि परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर यानी जो प्रभावित होगा वो उनका 11वां घर और 5वां घर जो है वो प्रभावित होगा। तो अगर हम देखें तो राहु का 11वें घर में जाना जो है वो करियर में, व्यवसाय में जो है वो अच्छी वृद्धि लेकर आता है, प्रगति को जो है वो दर्शाता है। जो चीज़ें बहुत समय से जो है मेष राशि वालों की या मेष लग्न वालों की रुकी हुई थी, वो भी आपको जो है आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। ऐसे में जो है व्यक्ति का ट्रांसफ़र जो है वो भी उसके लिए अनुकूल हो सकता है, यानी अगर आप कोई स्थान परिवर्तन करते हैं, किसी दूसरी जगह पर जाकर कार्य करते हैं, तो उसमें भी जो है आपको अच्छा रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो है बहुत से लोग जो है वो चाइल्ड बर्थ के लिए जो है इंतज़ार कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जो है उस कार्य में भी सफलता मिल सकती है। यानी बहुत से लोगों के घर में जो है वो किलकारी गूँज सकती है, क्योंकि केतु जो है वो 5th हाउस में जो है उनके जाएँगे, तो ऐसे में उनके घर में जो है वो संतान का आगमन हो सकता है।
अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए भी उच्च शिक्षा के अच्छे अवसर जो है उन्हें प्राप्त हो सकते हैं। यानी अगर वो किसी विषय में जो है वो डेप्थ में जाकर जो है वो एजुकेशन लेना चाहते हैं, कुछ अच्छी जो है रिसर्च करना चाहते हैं, तो उन सारी चीज़ों में भी केतु जो है वो उनको सपोर्ट करेगा। फीमेल के लिए भी जो है ये टाइमिंग बहुत अच्छी रहेगी, ऐसे में उनकी जो पोजीशन है वो भी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग रहेगी। साथ ही जो है वो केतु 5th हाउस में है, तो यहाँ पर जो ऑलरेडी जो है वो पेरेंट्स हैं, उनको जो है वो किसी न किसी रीज़न से बच्चों की चिंता जो है वो रह सकती है। यहाँ पर जो है पिता के स्वास्थ्य को लेकर जो है व्यक्ति को ध्यान देना आवश्यक है, यानी पिता के स्वास्थ्य को लेकर जो है वो कुछ चिंताएँ और परेशानियाँ जो है वो आ सकती हैं, यानी हृदय रोग से संबंधित, पीठ के दर्द से संबंधित जो है वो परेशानी हो सकती है। स्पेशली जो है वो यात्राओं के दौरान जो है उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 11th हाउस में जो है जब राहु का प्रवेश होगा तो ऐसे में सामाजिक नेटवर्किंग जो है लोगों की बढ़ेगी, यानी नए दोस्त बन सकते हैं, नए लोगों से आपकी जान पहचान हो सकती है, उनके साथ अच्छे गहरे रिश्ते बन सकते हैं। साथ ही वित्तीय विकास के लिए भी जो है आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है मिल सकती हैं, यानी धन को कमाने के लिए जो है आपके लिए कई रास्ते खुल सकते हैं। आपके ऊपर है, अगर आप जो है फ़ोकस्ड रहकर अगर कोई काम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छी प्रोग्रेस जो है वो मिल सकती है। स्पेशली अगर ये कार्य जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से रिलेटेड हो, मीडिया से रिलेटेड हो, तो इसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। हालाँकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप इनमें से किसी भी क्षेत्र से जो है वो लाभ कमाना चाहते हैं, आप उसमें सफलता चाहते हैं, तो आपको अनैतिक कार्यों से बचना होगा। यानी कभी-कभी क्या होता है कि राहु आपको इल्यूज़न देता है और आप जल्दी-जल्दी पैसा कमाने के बारे में सोचने लग जाते हैं, और ऐसे में जो है वो जल्दी कमाने की स्थिति में आप कई ऐसे रास्तों का चुनाव कर लेते हैं, जो आपके लिए जो है वो मुसीबत बन सकते हैं, परेशानी का कारण बन सकते हैं। तो इसलिए आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं करनी है या अनैतिक रास्तों का चुनाव जो है वो नहीं करना है। सोच समझ कर जो है निर्णय लेने हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दबाज़ी नहीं करनी है, बल्कि ये शनि का भी घर है, तो यहाँ पर आपको पेशेंस की भी ज़रूरत है। तो अगर आप धन कमाना चाहते हैं, उसके लिए एफ़र्ट डाल रहे हैं, उसके लिए कोई गोल बनाकर उस पर वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत जल्दबाज़ी नहीं करनी है, बल्कि समझदारी से पेशेंस के साथ जो है आगे बढ़ना है। अगर आप जो है इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो आपकी मेहनत जो है वो पॉज़िटिव वे में आपको सपोर्ट करेगी और आप बहुत सारा धन जो है वो यहाँ पर कमा सकते हैं और अपनी समाज में एक अच्छी पोज़ीशन जो है वो कायम कर सकते हैं। केतु जो है वो 5th हाउस में है, तो यहाँ पर आप लोगों को बच्चों के साथ जो है वो अच्छा संतुलन बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसे में जो है हो सकता है कि आपके बच्चे जो हैं वो आपसे अलगाव की स्थिति फ़ील करने लगें, या फिर आपके साथ जो है उनका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छा ना हो, आपके बीच में जो है वो मतभेद की स्थिति आ जाए, लड़ाई-झगड़े की स्थिति आ जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी स्थिति को नहीं दर्शाती हैं। तो इसलिए जो है आपके लिए अपने बच्चों के साथ जो है रिश्तों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कोई भी जो है वो गलत प्रभाव जो है वो आपके रिश्तों पर ना पड़े, जिसकी वज़ह से आपको तकलीफ़ जो है वो फ़ेस ना करनी पड़े। तो अगर आप यहाँ पर समझदारी से रिश्तों को बैलेंस करते हुए आगे चल लेंगे, तो आप जो है वो अपने बच्चों के साथ एक अच्छा सुखद रिश्ता जो है वो कायम कर सकते हैं। अब हम जो है वो वृषभ लगन के बारे में बात करें, तो वृषभ लगन के अनुसार जो है वो राहु 10th हाउस में जो है वो प्रवेश करेंगे और केतु जो है वो 4th हाउस में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में जो है वो 10th हाउस जो है वो अ, राहु का वहाँ पर होना जो है वो करियर में आपको बहुत अच्छे लाभ जो है दिलवा सकता है, अनुकूल परिणाम जो है वो प्राप्त करवा सकता है। इस दौरान जो है आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रह सकते हैं, यानी अपने कार्यों को लेकर आप अगर सीरियस हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपका फ़ोकस जो है वो टोटली अपने काम पर होगा और आपका अटेंशन जो है वो आप कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर जो है वो रहेगा। यहाँ पर जो है आपको ऐसे अवसर भी प्राप्त होंगे जहाँ पर आप जो कुछ भी चाहते हैं, यानी जो भी आपके जीवन का गोल आपने बनाया है, उस पर फ़ोकस्ड रहते हुए अगर आप कार्य करते हैं, तो आप उसमें बहुत अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको अपनी इनकम को जो है वो बचाना है, आय को जो है वो जमा करना है, इकट्ठा करना है,
सेव करना है, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उसका निवेश किसी प्रॉपर्टी में जो है वो कर दें। क्योंकि अगर आप पैसे को अपने पास रखते हैं, तो यहाँ पर जो है वो आपका पैसा जो है वो टिकने वाली स्थिति में नहीं रहेगा, यानी आपके खर्चे जो हैं वो बढ़ जाएँगे और कई बार आपके खर्चे जो है वो आउट ऑफ बजट भी हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आप अपने इकट्ठे हुए पैसे को जो है वो कहीं किसी संपत्ति में जो है वो निवेश कर देते हैं, यानी कोई प्रॉपर्टी आदि खरीद लेते हैं, तो वहाँ पर आप अपने पैसे को जो है वो सेव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जो है किसी धर्मार्थ के कार्यों में जो है वो लगते हैं, अ, कहीं पर दान दक्षिणा आदि करते हैं या कहीं पर धार्मिक यात्राएँ करते हैं, धर्म पर चलने वाले लोगों की कहीं पर किसी तरीके से हेल्प करते हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छा लाभ जो है वो प्राप्त हो सकता है। मीडिया के क्षेत्र में जो है अगर आप कार्य करते हैं या किसी तरीके से उससे कनेक्ट रहते हैं, तो उसमें भी जो है आपको अच्छी प्रोग्रेस जो है वो मिल सकती है। अगर आप जो है वो अनावश्यक खर्चों से बचना चाहते हैं, तो आप अपना धन जो है वो घर पर, कार खरीदने में, गहने आदि खरीदने जैसे शुभ खर्चों पर अगर अपना फ़ोकस रखते हैं, तो आपको जो है वो धन में बढ़ोतरी हो सकती है या आपको फ़ायदा मिल सकता है। माँ के स्वास्थ्य को लेकर जो है वो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। घर के जो सुख-सुविधाएँ हैं, उन पर भी जो है आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके जो है वो कई सपने सच हो सकते हैं, यानी करियर के क्षेत्र में आपको कई तरीके की अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो मिल सकती हैं, लेकिन हो सकता है उसकी वजह से जो है आपको परिवार से जो है वो बार-बार अलगाव की स्थिति आ जाए, यानी आपको दूर जाकर जो है वो कार्य करना पड़े। लेकिन ये है कि अगर आप थोड़ा-सा सैक्रिफाइस कर लेते हैं, तो वही जो इनकम है या मेहनत से कमाया गया धन है, वो आगे जाकर आपके ही परिवार के काम आएगा और आपको जो है वो उन चीज़ों की वज़ह से जो है वो जीवन में खुशियाँ भी मिलेंगी और आपको प्राउड भी फ़ील होगा। यानी जो भी आप सैक्रिफाइस करेंगे, उसका रिज़ल्ट जब आपको मिलेगा तो शायद आपको अपने ऊपर गर्व होगा। यहाँ पर जो है आप ऐसी चीज़ों का डेवलपमेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो कि शायद दुनिया से हटकर हों, यानी स्पेशल जहाँ तक लोगों की सोच भी नहीं जाती है, ऐसी चीज़ें जो हैं वो आप डेवलप कर सकते हैं। उसमें ऐसी नवीनता लेकर आ सकते हैं कि जो लोगों को दिलों को छू जाए, यानी लोगों को पसंद आए वो सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर जो है शॉर्टकट आपको जो है वो नहीं अपनाना है, क्योंकि राहु जो है वो आपको ऐसा प्रलोभन दे सकते हैं जहाँ पर कि आप जो है अपनी मर्यादाओं को छोड़कर पैसा कमाने की होड़ में लग सकते हैं। तो यहाँ पर आपको उस प्रलोभन में नहीं आना है, जल्दीबाजी जो है वो किसी काम के लिए नहीं करनी है। पेशेंस के साथ अपनी नैतिक सीमाओं में रहते हुए अगर आप अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता जो है वो प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर जो है केतु का 4th हाउस में आना आपका जो है वो भावनात्मक रूप से अपने परिवार से अलगाव की स्थिति को जो है वो दिखाता है। यानी हो सकता है कि आपका ध्यान जो है या फ़ोकस जो है वो करियर पे इतना ज़्यादा हो कि आप अपने परिवार पर उतना ज़्यादा अटेंशन ना दें। तो ऐसे में जो है आपको यहाँ पर बैलेंस रखने की ज़रूरत है। यानी आपको रिश्तों में और काम के बीच में वो बैलेंस रखना है, ताकि आपके रिश्ते जो हैं वो उस वज़ह से खराब ना हों। राहु का ये जो परिवर्तन है वो वृषभ लगन वालों के लिए जो है करियर में जो है वो आपको प्रोग्रेस देगा, साथ ही सार्वजनिक छवि पर जो है वो ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा। यानी आप जो है फोकस्ड होकर जो है वो अपनी प्रोग्रेस के लिए अगर कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, सोसाइटी को जो है वो चीज़ें प्रदान करते हैं, सोसाइटी से कनेक्ट करते हैं, तो जो है आपको एक बहुत अच्छी सफलता जो है वो हाथ लग सकती है। अगर यहाँ पर जो है हम मिथुन लग्न वालों की बात करें, तो मिथुन लग्न के 9th हाउस में जो है वो राहु का प्रवेश होगा और साथ ही जो है वो 3rd हाउस में जो है वो केतु का प्रवेश होगा। तो राहु के साथ जो है वो आप 9th हाउस में भाग्य को भी जो है वो प्राप्त कर लेंगे। यानी ये एक ऐसा समय होगा जहाँ पर आपको अपने अनुकूल कार्य करने का अवसर जो है वो प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर क्योंकि ये 9th हाउस जो है वो गुरु का घर भी है, तो ऐसे में गुरु का सपोर्ट भी जो है वो आपको अच्छे से मिल सकता है। तो आपको जो है आपके प्रयासों से कई सफलताएँ जो हैं आपके हाथ आ सकती हैं।
इस ड्यूरेशन में आपको नए-नए अनुभव प्राप्त हो सकते हैं, लोगों को जानने, समझने और पहचानने की कला जो है वो आपके अंदर आ सकती है, डेवलप हो सकती है। आपको सीखने में जो है नई-नई चीज़ों का विस्तार करने में जो है वो आनंद की प्राप्ति हो सकती है। कविता लिखने आदि में भी जो है वो रुचि बढ़ सकती है आपकी, यानी क्रिएटिविटी की तरफ भी जो है वो आपका फ़ोकस हो सकता है। जो लोग प्यार जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उनको भी अपनी इच्छाएँ पूरी करने में जो है ईश्वर का और भाग्य का सपोर्ट जो है वो मिल सकता है। आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो जाना चाहते हैं, आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको कई रास्ते ऐसे मिल सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी प्रोग्रेस जो है वो कर सकते हैं। अगर आपने जीवन में कोई गोल बनाया है और आप उसकी प्राप्ति करना चाहते हैं, आपने जो है वो दृढ़ संकल्प के साथ जो है आप अपने कार्यों में जुटे हुए हैं, तो यहाँ पर उन कार्यों को पूरा करने में एक अच्छी सफलता जो है वो आपको प्राप्त हो सकती है। यानी अगर आप मेहनत करते हुए जो है वो जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो जो भी आपका उद्देश्य है, जो भी आपका गोल है, उसमें आपको जो है वो अच्छी सफलता मिल सकती है। मिथुन लग्न वालों के लिए राहु का ये ट्रांजिट जो है, तो ऐसे में जो है राहु उच्च शिक्षा प्रदान करेंगे, आध्यात्मिकता में जो है आपका इंटरेस्ट हो सकता है, विदेश की यात्राएं जो है हो सकती हैं, तो इन सारे कार्यों के लिए ये आपके लिए एक बहुत अच्छा समय जो है वो हो सकता है। यहाँ पर जो है अब आप दार्शनिक खोज में भी निकल सकते हैं, यानी दर्शन में भी आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ सकता है। आप फिलॉसफिकल चीज़ों को पढ़ने में, उनको जानने में, उनकी गहराई को समझने में भी अपना समय जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में किसी तरीके का कोई निर्णय लेते हैं, तो वो आपके लिए संघर्ष का कारण बन सकता है। यानी यहाँ पर जो है वो आपको परेशानी हो सकती है। तीसरे घर में जो है केतु, वो आपको आत्मनिरीक्षण की शक्ति देता है। आप अपने आप को पहचानेंगे, जानेंगे, अंदर तक जो है वो समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो है यहाँ पर आप आध्यात्म से भी जो है वो प्रोत्साहित हो सकते हैं, उसके विकास में जो है अपना समय जो है वो लगा सकते हैं। अगर अब हम यहाँ पर जो है वो कैंसर की बात करें, यानी कर्क लग्न वालों के लिए बात करें, तो यहाँ पर कर्क लग्न के लिए राहु जो है वो 8th स्थान पर जो है वो परिवर्तन करेंगे और साथ ही केतु जो है वो आपके 2nd हाउस में जो है वो प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर आपको इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा सावधानी जो है वो बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर जो है आपको राहु का अगर सपोर्ट मिलता है, तो ऐसे में हो सकता है जो स्ट्रगल आपने पिछले 1.5 साल में किया हो, 18 महीने में किया हो, उन सारी चीज़ों का पॉज़िटिव रिज़ल्ट भी जो है वो आपको मिल सकता है। यानी राहु की वज़ह से आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी हो सकता है। वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो है वो आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि अगर आपने कोई अच्छे कार्य जो है वो किए हैं, लगन के साथ किए हैं, तो उनका पॉज़िटिव रिज़ल्ट जो है वो आपको इस ड्यूरेशन में मिल सकता है। ये जो टाइमिंग है ना, ये आपके घर बनाने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी जो है वो अच्छा समय हो सकता है। यानी यहाँ पर जो है वो आपको घर प्रॉपर्टी बनाने का समय भी मिल सकता है और साथ ही जो है वो अ, विदेशों में जाने के अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होंगे जो जॉब के लिए विदेश जाना चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एजुकेशन के लिए जो है वो बाहर जाना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको राहु का सपोर्ट मिल सकता है, जिसमें कि आप अगर बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हो सकता है इस ड्यूरेशन में जो है आपको उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो जाए। बस यहाँ पर आपको जो है वो भ्रम से बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है विदेश जाने के लालच को देखकर जो है कुछ लोग आपका फ़ायदा उठाएँ, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सावधानी भी बरतनी है। क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसे लोग आपके संपर्क में आए जो आपको चीटिंग के थ्रू जो है वो तकलीफ़ दें या धोखा देकर आपका पैसा का जो है वो नुकसान कर दें। तो ऐसे में आपको जो है अगर कोई डिसीज़न लेना है, तो आपको जल्दबाज़ी में नहीं लेना है, बल्कि सोच समझ कर जो है वो सावधानी बरतते हुए डिसाइड करना है, ताकि आपको कोई जो है वो चीट ना कर सके। अगर जो है आप मानसिक भ्रम से बचते हैं, क्लियरली जो है वो निर्णय लेते हैं या जो भी निर्णय लेते हैं वो एक अच्छे कार्य के लिए जो है वो लेते हैं, तो ऐसे में आपकी सफलता जो है वो निश्चित हो जाती है।
यहाँ पर जो है आपको अपनी माता के स्वास्थ्य की या अपने ससुराल में जो है वो बड़े जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी 8th हाउस जो है वो ससुराल का हाउस भी है और जो है यहाँ पर जो है आपको ऐसी आवश्यकता पड़ सकती है कि आपको जो है वो लोगों के स्वास्थ्य का जो है वो ध्यान रखना हो। सेकंड हाउस में जो है वो केतु विराजमान हो जाएंगे तो वित्तीय प्रवाह जो है वो आपके अनुकूल जो है वो देखने को मिल सकता है। धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, लेकिन अगर आप धन को जो है वो संचित नहीं करते हैं किसी तरीके से, चाहे वो आप ज्वेलरी में पैसा लगाएं या फिर आप संपत्ति खरीदने में लगाएं, तो ऐसे में जो है आपके पैसे का जो है वो खर्चा बढ़ सकता है। यानी आप जो है वो उस धन को पूरी तरह व्यय कर लेंगे तो आपके लिए वो किसी भी तरीके से फायदेमंद साबित नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप उस पैसे को जो है वो जोड़ना चाहते हैं, आगे के समय के लिए जो है सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो ये अच्छा समय है कि आप उस पैसे को जोड़ कर कहीं पर लगा दें, ताकि जो है वो पैसा जो है वो समय के अनुसार जो है वो बढ़ जाए और उसका फायदा जो है आपको अपने जीवन में प्राप्त हो सके। यहाँ पर कर्क वालों को जो है वो थोड़े से हेल्थ इश्यूज जो है वो आ सकते हैं, तो यहाँ पर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कर्क लग्न में जो है वो राहु का ये परिवर्तन जो है वो आपके जीवन में भी जो है वो परिवर्तन को दिखाता है, साथ ही गुप्त ज्ञान को भी दिखाता है, साथ ही कई तरीके के संसाधनों को भी जो है वो नियंत्रित करता है। आपके जीवन में जो है वो किस तरीके से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो सारी चीजें भी जो है वो राहु के माध्यम से आपको पता चलेंगी। यानी आपकी प्रोग्रेस हो रही है, आपको वो रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव दे रहे हैं या किसी तरीके से वो आपको प्रभावित कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो आपको राहु के जो है वो परिवर्तन के बाद देखने को मिलेंगी। जब राहु जो है वो 8th हाउस में होते हैं तो अचानक से होने वाली घटनाएं जो है वो आपके जीवन में शामिल हो सकती हैं। कई तरीके के अचानक के परिवर्तन जो है वो आपके जीवन में देखने को मिल सकते हैं। वित्तीय निर्णय जो है वो आपको यहाँ पर सावधानी पूर्वक लेने हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर आप धन से संबंधी निर्णय जो है वो अच्छी प्रकार से नहीं लेंगे तो आपको जो है वित्तीय नुकसान भी हो सकता है। सेकंड हाउस की जो केतु है वो आपको वित्तीय अनुशासन के बारे में जो है वो प्रेरित करेंगे। यानी आपको जो है वो आय व्यय का जो संतुलन है उसको बनाए रखना है, इमोशंस को जो है वो बैलेंस रखना है, आत्मनिरीक्षण करना है। तो वो चीजें भी आपकी लाइफ के लिए जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थिति है जहां पर आपको अपने आप को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अगर यहाँ पर सोच समझ कर चलते हैं, इमोशन को बैलेंस रखते हैं, अपने पैसे पर जो है वो कंट्रोल रखते हैं, उस पर भी आपको आय व्यय में संतुलन बनाना आता है, तो ये समय जो है वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। यानी यहाँ पर जो राहु केतु हैं, वो जो है आपको एक जीवन का जो बैलेंस है ना वो करना जो है वो सिखा देंगे। आप जो है वो लोगों को समझना पहचानना सीख जाएंगे। साथ ही जो है वो अपने और पराये का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आने लगेगा। गुप्त ज्ञान जो है वो आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। आप ऐसे कार्य जो है वो कर सकते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए भी हो सकते हैं और साथ ही साथ आपकी खुद की प्रोग्रेस भी जो है उनकी वजह से संभव हो सकती है। अब हम यहाँ पर जो है सिंह लग्न के बारे में अगर बात करें तो सिंह लग्न के लोगों के लिए 7th हाउस में जो है वो राहु का ट्रांजिट होगा और साथ ही फर्स्ट हाउस में जो है वो केतु का ट्रांजिट होगा। यानी केतु जो है वो आपकी लग्न में जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। यानी ऐसे में आपको हो सकता है कि थोड़ा सा टेंशन, थोड़ी सी उलझने जो है वो दिमाग में शामिल हो जाए या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग जो है वो चीज़ों को लेकर करना शुरू कर दें। तो आपको यहाँ पर अपने आप को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यहाँ पर मेडिटेशन आदि करके अपने आप को संतुलित कर सकते हैं। 7th हाउस में जो है राहु का प्रवेश आपके जीवन साथी के साथ आपके जीवन में गलतफहमियां पैदा करवा सकता है। करीबी रिश्तेदारों के साथ जो है वो असहमति और गलतफहमी की जो है वो स्थिति पैदा हो सकती है। तो
तो यहाँ पर आपको जो है वो बहुत धैर्य रखने की ज़रूरत है, यानी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी में किसी तरीके का कोई निर्णय नहीं लेना है। अगर आप धैर्य के साथ उन परेशानियों को सुलझाने का प्रयास करते हैं, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन आप जल्दबाज़ी में जो है वो टेंशन में आकर रिश्ता ही तोड़ दें या फिर जो है वो दूरियाँ बना लें, तो उसके कारण आपके जीवन में और भी ज़्यादा खराब स्थिति पैदा हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं करनी है, बल्कि शांति से जो है वो निर्णय लेने हैं, ताकि जीवन की जो वो कुछ समय की परेशानियाँ हैं, क्योंकि ट्रांज़िट है तो कुछ समय के लिए है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए है। तो आपके जीवन में वो समस्याएँ, वो परेशानियाँ, वो दूरियाँ जो हैं वो हमेशा रहने वाली हैं। अगर आप थोड़ा-सा पेशेंस रख के उस समय को निकाल देते हैं, अपनी गलतफ़हमियों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, तो जो है वो समय रहते वो परेशानियाँ जो है वो आपके जीवन से दूर हो जाएँगी। तो आपको जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर जो है आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए एक अच्छा उपाय है कि अगर आप जो है वो किसी चीज़ की ईएमआई वग़ैरह भरना शुरू कर देते हैं, तो आप जो है वो अपने अनावश्यक खर्चों को जो है वो यहाँ पर बचा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ, डिसबैलेंस हो जाएँ, तो आप अगर थोड़ी-सी सावधानी बरतेंगे और किसी चीज़ की ईएमआई वग़ैरह पे करना शुरू कर देंगे, तो वो चीज़ें जो है वो बैलेंस हो जाएँगी और आपके जो अ, अनावश्यक खर्चे हैं, वो बच जाएँगे। यहाँ पर जो है आपको बिज़नेस आदि में भी जो है थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 7th हाउस में जो है वो राहु है। हो सकता है कि आपको अपने बिज़नेस पार्टनर से जो है वो किसी तरीके की चीटिंग की जो है वो स्थिति आ जाए। तो आपको यहाँ पर जो है लड़ाई झगड़े में उन चीज़ों को नहीं बदलना है, बल्कि पेशेंस के साथ उन चीज़ों को ध्यान देना है, निर्णय लेना है, ताकि कोई गलत स्थिति जो है वो आपके सामने ना हो। यहाँ पर जो है आप बिज़नेस के क्षेत्र में कहिए या रिलेशन के क्षेत्र में कहिए, कई बार ऐसे कार्यों में उलझ सकते हैं जो कि अनैतिक कहे जा सकते हैं सोसाइटी के अनुसार। तो साथ ही जो है वो अपरंपरागत जो कार्य हैं, उनसे आपको बचना है। यानी कभी-कभी क्या होता है कि इंसान एक तरफ से परेशान होता है, तो दूसरी तरफ वो ऐसा निर्णय ले जाता है जो कि समाज से हटकर होता है और वो बाद में आपके लिए परेशानी की वजह भी बन सकता है। तो आपको जल्दबाज़ी में किसी तरीके का कोई गलत निर्णय लेने से बचना है, चाहे वो बिज़नेस के क्षेत्र में हो या आपकी पर्सनल लाइफ़ को लेकर हो। आप पेशेंस के साथ जो है अगर डिसीज़न्स लेंगे, तो आपके लिए जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा और कुछ समय जो है वो निकल जाने के बाद ऑलरेडी चीज़ें जो है वो बेटर होना शुरू हो जाएँगी। अगर आपको जो है वो गलतफ़हमी से बचना है ना, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन को भी अच्छा रखना है, ताकि आप अपनी बात दूसरे को समझा सकें, दूसरे तक पहुँचा सकें, ताकि आपके बीच में कोई गलतफ़हमी जो है वो पैदा ना हो और आपके रिश्ते जो है वो खराब होने से बच जाएँ। साथ ही केतु फर्स्ट हाउस में है, तो ऐसे में आप आध्यात्म की ओर जो है वो जा सकते हैं। आपका इंटरेस्ट जो है वो अ, कहीं न कहीं अपनी पर्सनल ग्रोथ को लेकर जो है वो ज़्यादा फ़ोकस्ड हो सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसे में आप जो है अगर ईश्वर से जुड़ रहे हैं, अध्यात्म से जुड़ रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी स्थिति जो है वो आपके लिए हो सकती है। यानी अगर आप फालतू की चीज़ों को लेकर ओवरथिंकिंग करते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए कष्टकारी हो सकती हैं। लेकिन आप कोई अगर पॉज़िटिव रास्ता चुन लें और उस पर चलना शुरू कर दें, ताकि आपका ध्यान जो है वो नेगेटिविटी की तरफ ना जाए, तो आप अपने आप को जो है वो एक अच्छे रास्ते पर ले जा सकते हैं और आप अपनी साथ-साथ जो है अपने परिवार, अपनी खुशियों में की भी जो है वो ग्रोथ कर सकते हैं। दोस्तों, अब अगर हम जो है वो कन्या लग्न की बात करें, तो राहु जो है वो छठे स्थान पर होंगे और केतु जो है वो 12वें स्थान पर होंगे, यानी 12th हाउस में होंगे। तो ऐसे में जो है वो अ, केतु जो है वो एक सकारात्मक जो है वो परिवर्तन की ओर जो है वो संकेत करते हैं। अगर यहाँ पे जो है विवाह संबंधी किसी तरीके की बाधाएँ आ रही हैं, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है मैरिड लाइफ़ को लेकर या मैरिज को लेकर, तो उसमें भी जो है आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट देखने को मिल सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है वो आपकी बाधाएँ जो हैं वो दूर हो सकती हैं शादी से रिलेटेड। शादी का अवसर जो है वो आपको प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर अगर किसी के पास नौकरी नहीं है, तो उसको जो है वो नौकरी की लिए जो है वो नई अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो मिल सकती हैं, यानी रोज़गार के अवसर जो है आपको प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही करियर से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही थी या ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो है कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसमें भी जो है आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। यानी करियर में भी जो है पॉज़िटिविटी आ सकती है और साथ ही अगर आप
किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, किसी तरीके का बदलाव अपनी ज़िंदगी में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको अच्छे रिज़ल्ट्स प्राप्त हो सकते हैं। जो लोग जो है वो स्टूडेंट हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है उनको शिक्षा में भी जो भी बाधाएँ आ रही थी, वो भी जो है वो दूर होने की संभावना है। यानी अगर एजुकेशन में किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसमें भी आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही अगर आपके प्रेम संबंधों में किसी तरीके की गलतफ़हमी पैदा हो रही थी, जिसकी वज़ह से रिश्ते जो है वो खराब हो रहे थे, तो यहाँ पर आपकी वो गलतफ़हमी भी जो है वो दूर हो सकती है और आपके रिश्तों में जो है वो सुधार हो सकता है। जब राहु जो है वो आपके 6th हाउस में आएँगे तो वो आपके स्वास्थ्य पर, आपके डेली रूटीन पर, आपकी सेवाओं पर भी जो है वो प्रभाव छोड़ेंगे। यानी आपकी जो है हेल्थ जो है वो उस पर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, यानी हेल्थ इश्यूज़ जो है वो हो सकते हैं। साथ ही जो है आपको कार्यकुशलता को लेकर भी जो है वो पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं, यानी आप अगर किसी क्षेत्र में कोई कार्य करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। यानी आपने अगर अपने जीवन में कोई गोल बनाया है, किसी गोल पर आप चल रहे हैं, उसको प्राप्त करने के लिए जो है प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें भी सुधार आ सकता है, उसमें भी जो है आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिल सकते हैं। तो ये आपके लिए जो है अगर कहा जाए तो कार्य क्षेत्र के लिए एक अच्छा समय जो है वो हो सकता है। यहाँ पर जो है वो हो सकता है कि कुछ संघर्ष भी जो है वो आपको कार्यक्षेत्र में देखने को मिले, यहाँ पर आपको कुछ निर्णय लेने की आवश्यकता पड़े, तो यहाँ पर आपको समझदारी से काम लेना है, बहुत जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेना है। अगर किसी तरीके का कोई संघर्ष आपके लाइफ में आता है, आपके करियर में आता है, तो आप जल्दबाजी में कोई डिसीज़न ना लें, बल्कि समझदारी से उस चीज़ का सोच समझ कर जो है वो निर्णय करें। ताकि आपको आगे वाले जीवन में किसी तरीके का कोई रिग्रेट जो है उन चीज़ों को लेकर ना हो। 12th हाउस में जो है वो केतु का होना जो है वो आपको आत्मनिरीक्षण की तरफ जो है वो प्रेरित करता है। कहते हैं कि केतु जब 12th हाउस में जाता है तो बहुत पैसा देता है, लेकिन उस पैसे को मैनेज कैसे करना है ये सारी चीज़ों का ज्ञान भी आपको केतु से ही मिलेगा। साथ ही अपने परायों की पहचान आपको कई बार केतु करवाएगा। हो सकता है कि वो आपको जो है आइसोलेशन वाली सिचुएशन दे, जहाँ आप अकेले रहकर अपने कार्यों पे फ़ोकस करने वाली सिचुएशन में आ जाएँ और वो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए पॉज़िटिव साबित हो सकती हैं। क्योंकि मान लीजिए आपने अपने करियर का कोई गोल बनाया है और आप अ, दूसरे लोगों के साथ मिलकर सिर्फ़ अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उन चीज़ों में जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको जो है वो प्रोग्रेस नहीं देंगी। लेकिन अगर आप आइसोलेशन में रहते हुए अपना पूरा फ़ोकस अपने काम पर रखते हैं, अपनी प्रोग्रेस पर रखते हैं, अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं कि आप में कौन-सी ऐसी कमी है या कौन-सी ऐसी गलतियाँ आपसे हो रही हैं जिनमें सुधार करके आप अपने जीवन में प्रोग्रेस ला सकते हैं, तो उसके लिए भी ये समय जो है वो बहुत अच्छा साबित हो सकता है। स्पेशली जो है इस ट्रांज़िट के ड्यूरेशन में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कार्यों को लेकर अपने जीवन में जो है वो बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिल सकती है। लेकिन आपको कार्य और स्वास्थ्य दोनों के बीच में संतुलन रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्वास्थ्य संबंधी जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अपनी स्वास्थ्य पर अगर आप फ़ोकस रखेंगे, अपनी स्वास्थ्य के लिए जो है वो अपनी दिनचर्या को अच्छा रखेंगे, अपना खान-पान, सोना-जगना उन सब पर जो है वो ध्यान देंगे, योगा, प्राणायाम इन चीज़ों पर फ़ोकस करेंगे, तो आप अपनी हेल्थ को भी अच्छा रख पाएँगे और अपने जीवन में सक्सेस को भी जो है वो प्राप्त कर पाएँगे। हम जो है अब तुला लगन वालों की बात करें तो तुला लगन के लिए जो है वो अ, राहु आपके 5th हाउस में आएँगे और केतु जो है वो आपके 11th हाउस में चले जाएँगे। तो ये आपके लिए एक बहुत भाग्यशाली समय हो सकता है, यहाँ पर आपको किस्मत का बहुत अच्छा जो है वो साथ मिल सकता है। आपके जीवन में जो है वो लाभ जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। यानी अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको जो है वो कई तरीके के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर जो है वो धन संबंधी जो है वो वहाँ पर पॉज़िटिविटी आपको मिल सकती है। साथ ही राहु आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्रिएटिव बनाता है, नई-नई चीज़ें सीखने और समझने की भी जो है वो पावर देता है। तो ऐसे में जो है आप नई चीज़ों की तरफ जो है आकर्षित हो सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं। मीडिया से रिलेटेड जो है वो कार्यों में आप अच्छी प्रोग्रेस जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो केतु आपको कार्य व्यवसाय में अच्छी प्रगति, अच्छा लाभ तो दे ही सकता है, क्योंकि लाभ स्थान में बैठे हैं केतु देव। लेकिन साथ ही साथ वो आपको निवेश करने की भी जो है वो
प्रेरणा देते हैं कि यहाँ पर आपको अपनी बुद्धिमानी से जो है वो पैसे का निवेश करना है। यानी आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में जो है अगर आप बिना सोचे-समझे पैसा कहीं पर लगाते हैं तो वह आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप पेशेंस के साथ जो है वो निर्णय लेते हैं और पैसे का निवेश जो है वो सही जगह पर करते हैं तो यहाँ पर आपको उसमें लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर आपको बच्चों से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, यानी बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएँ हो सकती हैं, उनकी पढ़ाई-लिखाई को लेकर आप टेंशन में आ सकते हैं। साथ ही जो है बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको चिंता हो सकती है, यानी आपको बड़े-बूढ़ों का स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। यानी आप अगर उनकी देखभाल करेंगे तो आप उनको जो है वो एक बेहतर स्वास्थ्य जो है वो दे सकते हैं। फिफ्थ हाउस में जो है वो जब राहु आएँगे आपकी तो ऐसे में आपको जो है वो क्रिएटिविटी तो देंगे ही, तो आप चाहें तो किसी नए क्षेत्र में भी कार्य कर सकते हैं, नई चीज़ें सीख सकते हैं और साथ ही साथ बच्चों को लेकर भी जो है वो आपके जीवन में जो है कई तरीके के डिसीज़न्स जो है वो आपको लेने पड़ सकते हैं, है ना? चाइल्ड बर्थ को लेकर जो है वो प्रॉब्लम भी आ सकती है, साथ ही अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई-लिखाई को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ी बहुत सोचने की आवश्यकता पड़ सकती है। राहु अगर फिफ्थ में हो तो वो आपको सट्टे में निवेश करने के लिए भी जो है वो फोकस्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है कि आप अपना पैसा जहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ कर करें ताकि आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम जो है वो आने वाले समय में ना हो। राहु जो है वो आपको नई सोच की ओर जो है प्रोत्साहित करता है, लेकिन वित्तीय मामलों में जो है वो आपको जोश से बचना है, यानी जल्दबाजी में कहीं पर भी किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको जो है वो सोच समझ कर जो है वित्तीय फैसले लेने हैं ताकि आप अपने पैसे को जो है वो सुरक्षित रख सकें। केतु 11th हाउस में जो है आपको सच्चे दोस्तों की पहचान करवाता है, यानी अच्छे और सच्चे दोस्त जो हैं वो आपके साथ रह सकते हैं। बाकी दोस्त जो है वो जो सिर्फ टाइम पास के लिए या किसी झूठे सिर्फ सहयोग के लिए आपके साथ हैं, ऐसे दोस्तों से आपकी दोस्ती भी जो है वो यहाँ पर टूट सकती है। तो यानी यहाँ पर जो है केतु आपको सार्थक रिश्तों की ओर जो है वो फ़ोकस करने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि आप जो है अपने रिश्तों को जो है वो पॉज़िटिव बना सकें और उनका लाभ भी जीवन में उठा सकें। यानी यहाँ पर जो है वो आपको राहु तो आपको नई-नई चीज़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा, नए रास्ते दिखाएगा, नई क्रिएटिव चीज़ों की तरफ आकर्षित करेगा, लेकिन वहीं केतु जो है वो आपको अध्यात्म से जोड़ेगा, आपको फ़ोकस्ड करेगा अपनी चीज़ों को लेकर। सही और गलत की पहचान जो है वो आपको यहाँ पर करवा सकता है। तो आपको जो है सच्चे दोस्त कौन है, आपके अपने कौन हैं, आपको कौन जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको केतु से जो है वो सीखने को, समझने को मिलेंगी। हम जो है यहाँ पर वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन वालों के लिए जो है राहु 4th हाउस में आ जाएँगे और केतु जो है वो आपके 10th हाउस में आ जाएँगे, है ना? तो ऐसे में जो है वो राहु जो है वो आपके 4th हाउस में और केतु 10th हाउस में है, तो ऐसी पिछली कठिनाइयों के बाद जो है वो आपके लिए ये एक अच्छा समय जो है वो स्टार्ट हो रहा है। यानी आपके यहाँ पर सभी तरीके के प्रयास जो है वो सफल होंगे। अगर आप सिनेमा में या फिर कला आदि के क्षेत्र में जो है वो कोई रास्ते, कोई अवसर ढूँढ रहे हैं, तो उनमें भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर जो है वो आपके लिए कार्य के क्षेत्र में अगर आप विदेशों में जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं या किसी अलग स्टेट में जाकर कोई कार्य करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। यानी यहाँ पर जो स्थिति बन रही है उसमें अगर आप घर के आस-पास अगर कोई कार्य करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी नहीं होगा, लेकिन अगर आप घर से दूर जाकर कोई कार्य करते हैं, तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर आप जो है वो ऋण लेकर कार्यों को करने की या फिर घर खरीदने की, प्रॉपर्टी खरीदने की जो है वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बेहतर हो कि आप जो है वो ऋण लेने से बचें क्योंकि अभी हो सकता है आप जो जोश में जो है वो पैसा उधार ले लें, लेकिन उसके बाद आपके लिए शायद वो ऋण चुकाना जो है वो प्रॉब्लम बन सकता है, तो बेहतर है कि आप थोड़ा ऋण लेने से बचें। मदर के साथ जो है वो रिश्तों में थोड़ी-सी उतार-चढ़ाव की स्थिति आ सकती है, यानी विचारों में मतभेद हो सकता है ना? लेकिन अगर आप मदर से दूर जाकर जो है वो कार्य करते हैं, बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट हो सकते हैं और वो आपके लिए जो है वो लंबे समय के लिए जो है वो लाभकारी हो सकते हैं।
यानी अगर आप घर से दूर जाकर जो है वो कई कार्य करेंगे, तो वो आपको जो है जीवन में ज़्यादा सफलता दे सकता है। कहते हैं कि 4th हाउस में राहु जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देता है। परिवार में जो है वो छोटी-मोटी उतार-चढ़ाव की स्थिति आ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव स्थिति यहाँ पर नहीं होती है राहु की। यहाँ पर जो है वो राहु के सपोर्ट से बल्कि आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। आप पॉजिटिव परिणाम जो है वो आपको प्राप्त हो सकते हैं। यानी आपके जीवन जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है, कुछ बदलाव की स्थिति आ सकती है, कोई पॉजिटिविटी जो है वो आपके जीवन को मिल सकती है। यहाँ पर जो है आपको अपने इमोशन पर बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है इमोशनली जो है वो आपके जीवन में जो है वो उतार-चढ़ाव की स्थिति आए। तो अगर आप अपने इमोशन पर बैलेंस रखते हैं, अपने कार्य पर फ़ोकस करते हैं, क्योंकि 10th हाउस में केतु है, तो ऐसे में जो है वो आपको बिज़नेस की तरफ भी जो है वो ले जा सकता है, या ऐसे करियर में इन्वॉल्व कर सकता है जिसमें आपकी अपनी सोच शामिल हो, आपका अपना फ़ोकस जो है आपके लिए ग्रोथ लेकर आए। तो यहाँ पर अगर आप जो है फ़ोकस्ड रहते हुए कार्य करेंगे, तो वो आपको अच्छी सफलता दे सकता है। यानी यहाँ पर जो है वो राहु वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो है वो परिवार और संपत्ति को लेकर जो है वो कई तरीके के रिजल्ट्स दे सकता है। करियर में जो है वो आपको ग्रोथ दे सकता है। करियर में जो है वो आपको फ़ोकस्ड बना सकता है, जहाँ पर कि आप फ़ोकस्ड रहते हुए अपने जीवन में ग्रोथ पा सकते हैं। अगर हम जो है यहाँ पर धनु लग्न की बात करें, तो धनु के लिए जो है वो राहु जो है वो 3rd हाउस में चले जाएँगे, और साथ ही जो है केतु जो है वो आपके 9th हाउस में आ जाएँगे। तो ऐसे में जो है राहु 3rd हाउस में जो है वो आपके कई तरीके के जो कार्य होंगे, पराक्रम होंगे, उसमें जो है वो आपको सफलता प्रदान करेंगे। राहु का यहाँ पर होना जो है वो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है जो बहुत समय से निराशा महसूस कर रहे थे। कई टाइम से उनको ऐसा लग रहा था कि वो अपने कार्यों में जो है विफल होते जा रहे हैं, कोई कोशिश कर रहे हैं, उसमें उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर फ़ोकस्ड होकर जो है वो किसी चीज़ के लिए जो है वो उम्मीद लगाए हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट्स जो है वो यहाँ पर आपको अच्छे मिल सकते हैं। करियर में जो है वो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर केतु जो है वो 9th हाउस में है, तो यहाँ पर आपको जो है वो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड जो मामले हैं, उसमें जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। पिता का जो है वो आपको सपोर्ट मिल सकता है। 3rd हाउस में जो है वो राहु का होना जो है वो आपके लिए नए अनुभव लेकर आ सकता है। यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आप के अंदर जो है वो अच्छे से डेवलप हो सकती है। कहाँ किस चीज़ को किस तरीके से यूज़ करना है, ये आपको बहुत अच्छे से आ सकता है। छोटी-छोटी यात्राएँ जो हैं वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो सीखने की प्रवृत्ति भी आपके अंदर डेवलप हो सकती है। यानी नई-नई चीज़ों को सीख कर उनको इम्प्लीमेंट करने का जुनून भी आपके अंदर आ सकता है। विशेष रूप से अगर आप ये कार्य जो है वो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से रिलेटेड हो, या कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, या फिर जो है अ, मीडिया क्षेत्र से रिलेटेड हो, तो उसमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। लेकिन आप जो है गलतफ़हमी से जो है वो सावधान रहें, क्योंकि कई तरीके की गलतफ़हमियाँ जो हैं वो आपके जीवन में जो है वो परेशानी पैदा कर सकती हैं। तो आपको जो है वो अपने बोलने-चालने के ढंग पर इस तरीके से ध्यान रखना है कि आपकी गलतफ़हमी जो है वो आपके रिश्तों को खराब ना कर दे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो भाई-बहन का घर है, छोटे भाई-बहनों का, तो ऐसे में अगर आप जो है वो अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रखते हैं, या फिर किसी उल्टे-सीधे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती हैं। 9th हाउस में जो है वो केतु का होना जो है वो आपके आध्यात्मिक विकास की ओर जो है वो ध्यान इंगित करता है, साथ ही आपके ज्ञान को प्रोत्साहित करता है। आप नई-नई चीज़ें सीखने समझने में जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं। आध्यात्म से जो है वो जुड़ जाते हैं, यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं, और नए तरीके के अनुभव जो है यहाँ पर आपको प्राप्त होते हैं। हम यहाँ पर मकर लगन वालों की बात करते हैं, तो राहु उनके 2nd हाउस में आ जाएगा, और केतु उनके जो है वो 8th हाउस में चला जाएगा। तो जो 2nd हाउस है वो धन का स्थान है, तो यहाँ पर जो है वो राहु आपके लिए धन के कई सारी जो अवसर हैं वो आपको प्रदान कर सकता है। वित्तीय प्रवाह में जो है आपकी वृद्धि हो सकती है। नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो आपके जीवन में आ सकती हैं। परिवार में खुशियाँ आ सकती हैं। परिवार में जो है कई तरीके के पॉज़िटिव कार्य जो है वो आपके होते हैं, जिससे आपको खुशियाँ मिल सकती हैं।
साथ ही अगर आप किसी चीज़ की इच्छा कर रहे थे, आपके मन में किसी चीज़ों को खरीदने का जो है वो कोई चाहत थी, तो यहाँ पर जो है वो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। यानी राहु जो है वो उन चीज़ों को खरीदने में आपको मदद कर सकते हैं। चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर हो या फिर जो है वो कार, बंगला, कोठी या किसी भी तरीके की कोई चीज़ ऐसी जो आप खरीदना चाहते हैं और वो आपके अ, नियंत्रण में है, यानी उतना धन आपके पास है, तो आप जो है उन इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर ढूँढ रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी वो इच्छा भी पूरी हो सकती है, यानी आपको लाइफ पार्टनर जो है वो मिल सकता है। महत्वपूर्ण धन को इन्वेस्ट करने के जो है वो तरीके आपको मिल सकते हैं, जहाँ पर आप अपने धन को किस प्रकार से जो है विस्तार दे सकते हैं, ग्रोथ दे सकते हैं, ये चीज़ भी जो है यहाँ पर आपको राहु की मदद से मिल सकती है। केतु यहाँ पर जो है वो 8th हाउस में है, तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही रखना है, साथ में परिवार के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी यहाँ पर आपको बड़े बूढ़ों के स्वास्थ्य को लेकर जो है वो ध्यान देना है, ताकि जो है आप उनको परेशानियों से जो है वो बचा सकें। यानी आपको बड़ों का देखभाल करनी पड़ेगी, हो सकता है उनके लिए जो है डॉक्टरों की सलाह लेनी पड़े, डॉक्टरों को बार-बार दिखाना पड़े, तो ये सब स्थितियाँ भी जो है वो आपके लिए आ सकती हैं। यानी आपको जो है यहाँ पर ऐसे अवसर भी प्रदान हो सकते हैं, ऐसे धन की प्राप्ति भी हो सकती है जो अनएक्सपेक्टेड हो, यानी आपने जिस धन के बारे में सोचा भी ना हो, ऐसे धन की प्राप्ति जो है वो आपको हो सकती है। यानी राहु आपको अचानक से जो है वो धन देने की स्थिति भी पैदा कर सकता है। या फिर जो है आपने कहीं पर पैसा लगा रखा है, लेकिन आपको अभी उसके बढ़ने की उम्मीद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको अचानक से ऐसा प्रॉफिट हो जाए कि जहाँ पर आपको उसकी वजह से जो है वो अच्छा खासा धन लाभ हो जाए। लेकिन केतु की वजह से जो है आपको सिर्फ बड़ों का ही हेल्थ का ध्यान नहीं रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी जो है वो यहाँ पर ज़रूरी होता है। या साथ ही अगर आप किसी रिसर्च आदि के क्षेत्र में कोई कार्य करना चाहते हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, तो इसमें भी जो है आपको नई अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो केतु की वजह से मिल सकती हैं। सेकंड हाउस में जो है राहु आपको ऐसे अवसर देगा जिससे आप जल्दी से पैसा कमा सकें, अपने पैसे में वृद्धि कर सकें। तो यहाँ पर आपको थोड़े धैर्य से निर्णय लेने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय जो है वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। साथ ही जो है धन कमाने के लिए आपको किसी भी ऐसे रास्ते का चुनाव नहीं करना है जो आगे जाकर आपके सम्मान को ठेस पहुँचाए। क्योंकि हो सकता है कि शुरू में तो अगर पैसा कहीं से आ रहा है तो व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे जो उसके पैसे के आने के कारण है, उसको भी आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप किसी परेशानी में ना फँसें। कुंभ लग्न वालों के लिए जो है राहु फर्स्ट हाउस में आएँगे और केतु जो है वो आपके 7th हाउस में जाएँगे। तो ऐसे में जो है आपको अ, मानसिक भ्रम की स्थिति हो सकती है, आपको कई चीज़ों में जो है वो संकोच की स्थिति जो है वो आ सकती है, आप कन्फ्यूज़ रह सकते हैं चीज़ों को लेकर, है ना? तो आपको जो है वो यहाँ पर अपना ध्यान रखना है, यानी कोई भी चीज़ को लेके भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर राहु आपके लिए भ्रम जाल जो है वो फैला सकते हैं, ताकि आप जो है कई बार अपनी चीज़ों में ही उलझ कर रह सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है वो बहुत सावधानी जो है वो बरतनी है, ताकि आप जो है चीज़ों में उलझे हुए ना रहें। हालाँकि जैसे ही जो है वो गुरु का प्रभाव जो है वो आपके ऊपर पड़ेगा, तो ऐसे में जो है राहु की जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो कम हो जाएँगे। यानी गुरु का भी ट्रांज़िट हो रहा है, तो ऐसे में अ, आपके गुरु जो हैं वो 5th हाउस में जाएँगे, तो जब उनकी दृष्टि जो है वो लगन पर पड़ेगी, तो ऐसे में राहु के नेगेटिव प्रभाव जो है वो कम हो जाएँगे, पॉज़िटिविटी जो है वो आपकी लाइफ़ में ज़्यादा बढ़ सकती है। तो वहाँ पर जो है आपको नए व्यवसाय करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, व्यवसाय में आपको सफलता मिल सकती है, रोज़गार के नए अवसर मिल सकते हैं, प्रमोशन मिल सकता है, वेतन में जो है वृद्धि हो सकती है, सम्मान में आपकी वृद्धि हो सकती है। यानी जब गुरु का जो है वो संपर्क राहु के साथ बनेगा, राहु पे जो है उनकी दृष्टि जाएगी, तो ऐसे में जो है वहाँ पर आपकी लगन में जो है वो पॉज़िटिविटी वाली चीज़ें होना शुरू हो जाएँगी। आपकी सोच जो है वो वहाँ पर थोड़ी-सी स्थिर हो सकती है, मैच्योर हो सकती है। तो अगर आप मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को जो है वो डिसाइड करते हैं, करियर को लेकर अगर आप कोई निर्णय लेना है, तो आप मैच्योरिटी से वहाँ पर निर्णय लेते हैं, तो आपको वहाँ पर अच्छी सफलता मिल सकती है। व्यवसाय को लेकर भी अगर आप कोई चीज़ सोचते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है।
यहाँ पर जो है आपको अचानक से जो है वो प्रोग्रेस मिल सकती है, कई तरीके की नई ज़िम्मेदारियाँ भी आपके जीवन में आ सकती हैं, जिनका निर्वाह करने के लिए आप जो है वो एफ़र्ट अगर डालते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट हैं तो वो भी जो है वो यहाँ पर फ़ोकस्ड होकर अगर पढ़ाई-लिखाई करते हैं तो उनको जो है वो पढ़ाई के क्षेत्र में जो है वो अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ अपनी चीज़ों को प्रदर्शित करेंगे और उनको जो है एप्रिशिएशन भी मिलेगा। यानी यहाँ पर जो है अगर आप थोड़े से भी फ़ोकस्ड होकर जो है एफ़र्ट डालेंगे तो आपको अपने जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करना चाहते हैं, वहाँ पर आपको अच्छी-खासी सफलता प्राप्त हो सकती है। आप उससे मान-सम्मान की प्राप्ति भी कर सकते हैं और धन भी कमा सकते हैं। 7th हाउस में जो है वो केतु का प्रवेश होगा तो वहाँ पर आप अपने जो पर्सनल रिलेशन है या बिज़नेस पार्टनर्स के साथ जो रिलेशन है, उसमें जो है वो थोड़ी-सी सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। आप जो है वहाँ अगर थोड़ा-सा पेशेंस रख के जो है वो निर्णय लेते हैं, सोच-समझ कर जो है वो कार्य करते हैं, तो आप जो है अपने रिश्तों को टूटने से बचा सकते हैं। अदरवाइज़ छोटी-मोटी जो है वो उतार-चढ़ाव की स्थिति आपको वहाँ पर देखने को मिल सकती है। का फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट जो है आपको अपनी पहचान दिलवा सकता है, आप अपनी आत्म अभिव्यक्ति कर सकते हैं, यानी जो कुछ भी सोच रहे हैं वो कर सकते हैं। अभी तक हो सकता है आप अपने आप को समेट कर चल रहे हो, ऐसे में आपका एक्सपोज़र जो है वो पॉसिबल है। अगर आप चाहें तो अपनी चीज़ों का, अपनी कलाओं का, अपनी योग्यताओं का जो है वो एक्सपोज़र कर सकते हैं, जिससे कि आपको समाज में सम्मान भी मिल सकता है और आप धन भी कमा सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको यहाँ पर शो ऑफ से बचना है, बल्कि रियल मेहनत पर अगर आप फ़ोकस करेंगे तो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप शो ऑफ करते हैं, चीज़ों का दिखावा करते हैं, सिर्फ़ अगर दूसरों को दिखाने के लिए अपने पैसे को जो है व्यर्थ में गँवा देते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। अगर आप जो है नियम संयम से जो है वो चलते हैं, डिसीज़न लेने में जो है लापरवाही नहीं बरतते हैं, पैसा खर्च करने में लापरवाही नहीं बरतते हैं, तो वो चीज़ें आपके रिश्तों को बचा सकती हैं, आपके जीवन में भी जो है वो प्रोग्रेस लेकर आ सकती हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है मीन लग्न की बात करें तो मीन लग्न में जो है राहु जो है वो आपके 12th हाउस में जाएँगे और केतु जो है वो आपके 6th हाउस में जाएँगे। तो यानी व्यय के घर में जो है वो यहाँ पर राहु है, तो फालतू के खर्चे जो है वो यहाँ पर आपके बढ़ सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है हॉस्पिटल से संबंधित खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं, माँ के स्वास्थ्य को लेकर जो है वो परेशानी जो है वो आपको हो सकती है। या फिर जो है किसी बड़े बुजुर्ग के लिए जो है स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो भी आप एफर्ट डालेंगे किसी भी चीज़ को लेकर उसमें भी जो है आपके विघ्न बाधाएँ आ सकती हैं, आपको कई तरीके के हर्डल्स जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है वो थोड़ा-सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो है आपको एंग्ज़ायटी जो है वो बढ़ सकती है, आपको डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है। तो आप जो है जो भी परिस्थितियाँ, जो भी चुनौतियाँ आपके सामने आए, आपको वहाँ पर पेशेंस रखना है और धैर्य के साथ उन चीज़ों को जो है वो अपने जीवन से निकालने के लिए जो है वो रास्ते खोजने हैं। यहाँ पर जो है आपको वाहन अगर आप चलाते हैं तो वहाँ पर भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, यानी आप जो है वाहन चलाते समय भी जो है वो ध्यान रखें। 6th हाउस जो है वो रोग, ऋण और शत्रु का हाउस है और यहाँ पर केतु देव मौजूद हैं, तो ऐसे में जो है आपके दुश्मनों की ताकत जो है वो कम हो सकती है, आपको ऋण से जो है वो मुक्ति मिल सकती है। ऋण संबंधी जो समस्याएँ जो हैं आपके जीवन में आई होंगी, उनको भी आप जो है अच्छे से मैनेज कर पाएँगे इस समय। यहाँ पर जो है आपको नए व्यावसायिक जो है मुद्दों पर कार्य करने से बचना चाहिए, नई चीज़ें स्टार्ट नहीं करनी है, बल्कि जो पुरानी है उनको कैसे सॉल्व करना है इस बारे में जो है वो सोचना चाहिए। रोज़गार के क्षेत्र में जो है अगर आपको प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपको प्रमोशन में थोड़ी-सी देरी हो सकती है। अधिकारियों के साथ संगत की बात की जाए तो वो आपके लिए जो है वो अच्छी साबित हो सकती हैं, उचित हो सकती हैं। बड़े लोगों से बातचीत करते समय, राजनेताओं से भाषण देते समय जो है वो आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यानी आपके द्वारा बोले गए शब्द जो है वो आपको परेशानी में डाल सकते हैं, इसलिए आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना जो है यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने-लिखने वाले बच्चे हैं, उनको थोड़ा-सा जो है वो एकाग्रता जो है वो डगमगा सकती है, यानी आपका फ़ोकस जो है वो हिल सकता है। तो आपको अपने जो भी क्षेत्र में आप पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, वहाँ पर आपको फ़ोकस्ड रहने की ज़रूरत है। आप कोशिश करिए कि आप अपने आप को मेडिटेशन के थ्रू या किसी ऐसी
चीज की वजह से जो है आप अपने आप को, अपने माइंड को बैलेंस रखें, ताकि आप जो है वो अपने जीवन में आने वाले अवसरों पर जो है वो घबराएं नहीं, बल्कि सोच समझ कर डिसीजन लेकर जीवन में प्रोग्रेस करें। मीन लगन वालों के लिए जो है 12th हाउस में जो है वो राहु का होना जो है वो आपको घर से दूर ले जा सकता है, विदेशी यात्राएं करवा सकता है, छिपे हुए दुश्मन जो है को उनसे जो है वो सावधानी बरतने की जरूरत है यहाँ पर, कि अगर आपका कोई दुश्मन है तो आप उससे जो है वो एक डिस्टेंस बनाकर रखें, उनसे अपने आप को जो है वो बचाने के लिए जो है वो सावधानी बरतें, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो आपको, क्योंकि राहु जो है वो कई बार चीटिंग की स्थिति भी वहां पर पैदा कर सकता है, तो ऐसे में हो सकता है कोई आपको धोखा दे जाए, आपको किसी ऐसे गलत कार्य में फंसा दे जिसमें आपकी गलती भी ना हो। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा-सा लिखते पढ़ते टाइम, कहीं पर सिग्नेचर करते टाइम, या किसी को जो है जवाब देते टाइम अगर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अपने लेखन पर नियंत्रण रखें, तो आप अपनी आने वाली समस्याओं से अपने आप को बचा सकते हैं। ये समय जो है वो आपके आत्मनिरीक्षण का समय है, आध्यात्मिक विकास का समय है, तो आप उस पर फ़ोकस करें, अपने आप को उन चीज़ों में जो है वो लगा कर रखें। साथ ही जो है संबंधित खर्चे जो आपके दिमाग में हो, उन पर कैसे बैलेंस रखना है, इस चीज़ के प्रति भी आप सावधान रहें, तो आपके लिए अच्छा होगा। अदरवाइज़ आपको पैसों का नुकसान जो है वो हो सकता है, तो आपको यहाँ पर समझदारी बरतने की आवश्यकता पड़ सकती है। यानी आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखें, अपनी सोच पर जो है ध्यान रखें। आप जो है कोई भी निर्णय लेने से पहले जो है अगर ध्यान रखेंगे, तो आप अपने आने वाली परेशानियों से अपने आप को सुरक्षित रख पाएँगे। तो दोस्तों मई 2025 से लेकर और दिसंबर जो है वो 2026 तक का जो समय है, वो राहु केतु के जो है वो ट्रांजिट का समय है। तो ऐसे में जो है कई तरीके के परिवर्तन जो है वो व्यक्तिगत रूप से और सांसारिक रूप से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपने समझा होगा कि किस तरीके से जो है राहु केतु का ये ट्रांजिट जो है लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा, अलग-अलग लगन के लोगों को किस तरीके से उसके प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। अगर आपको इस तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं, जहाँ पर जो है आप को लगे कि आपको किसी तरीके की परेशानी का अनुभव हो रहा है, तो आपको जो है वहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। साथ ही कुछ छोटे-छोटे उपाय करके भी आप अपने आप को जो है वो सुरक्षित कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को जो है वो अगर आपको कोई परेशानी लगती है, तो आप जो है चिकित्सीय उपाय तो करें ही करें, लेकिन साथ ही जो है वो राहु-केतु के उपाय भी कर लेते हैं, तो उससे आप अपने आप को परेशानी से बचा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।